मदर टंग क्या होती है और कैसे पता लगाए कि किसी इंसान की मदर टंग कौन सी होती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ नया वीडियो नई कहानी के साथ। इस कहानी में आप जानेंगे कि मदर टंग क्या है, और किसी आदमी को बहुत सारी लैंग्वेज आती हो, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, तो मदर टंग का पता लगाना नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आजकल आप देखते हैं लोग बाग इंग्लिश को भी फ्लुएंटली बोलते हैं, और जो मदर टंग होती है वो तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में कई और भाषाएं सिखाई जा रही है, तो उनकी वजह से उसकी मदर टंग का जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों, एक बार प्राचीन समय की बात है, राजा के दरबार में, मतलब अकबर के दरबार में एक पंडित आता है। उस पंडित को बहुत सारी भाषाएं की जानकारी थी। उसको उन्हीं भाषाओं के विवेक पर, जानकारी पर घमंड था। अकबर के पास आकर के कहते हैं कि महाराज हुजूर क्षमा कीजिए, लेकिन मेरा एक सवाल है। आपके दरबार में कोई बुद्धिमान आदमी ये बता सकता है कि मेरी मदर टंग क्या है? दोस्तों, अकबर ने अपना दरबार बुलाया और सभी मंत्रियों को बुला करके पूछने लगा कि पंडित का एक सवाल है कि ओरिजिनल भाषा अर्थात मदर टंग क्या है, क्योंकि वो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता था धड़ल्ले से उसको। अब दोस्तों, आप सभी जानते हैं, आपने बीरबल और अकबर के किस्से बहुत सारे सुने होंगे। इसी में से ये भी एक है। उसमें बीरबल कहने लगा कि महाराज इस सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे कुछ दिनों का वक्त चाहिए। अकबर ने उसको ग्रांटेड बोला और कहा कि चलो तुमको समय दिया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, एक दिन वो जो पंडित था, रात्रि का पहर था, सोया हुआ था। अब आप जानते हैं कि हमारी जो निद्रा में अवचेतन मन होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ न कुछ चलता रहता है, जिसके बारे में हम चिंतन करते हैं, वो हमारे अवचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में घूमता रहता है। जैसा कि आपने कभी कभी देखा होगा कि दिन में किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, तो रात्रि में उसी चीज़ का सपना आ जाता है, स्वप्न आ जाता है। तो पंडित इसी घमंड में था कि मेरी मदर टंग कोई बता नहीं पाएगा, और मैं राजा के दरबार में इसी तरह से यजमान बन के ठहरा रहूँगा। उसने एक टास्क दिया था सभी के लिए। दोस्तों, बीरबल बड़ा चालाक था, चतुर था। वो एक दिन पंडित के सोते हुए एक रूम में आता है चुपचाप से, और उसने उसके कान में फूंक डाली पहले तो पंडित थोड़ा सा जग गया, फुसफुसाया। इसके बाद दोस्तों, उसने एक पतली सी बाल जैसी, या फीदर बोलते हैं, पंख जैसा, उस पंडित के कान में घुसाया। अब पंडित अनायास ही जो उसकी मदर टंग थी, जो उसकी मूल भाषा थी, उसमें बोल पड़ता है। अब दोस्तों, उसने जवाब तो तेलुगु भाषा में दिया था, लेकिन तेलुगु भाषा मुझे नहीं आती। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि बीरबल ने उसकी मदर टंग के बारे में जान लिया, और चुपचाप से, क्योंकि वो अनकॉन्शियस था पंडित, आधा सोया हुआ था आधा जगा हुआ था, बीरबल को उसकी भाषा का मालूम चल गया कि इसकी मदर टंग तेलुगु है। उसके बाद चुपचाप से आधी रात को उसके कमरे से वापस आ जाता है। दूसरे दिन अकबर से कहते हैं कि महाराज अब आप दरबार बुलाइए और पंडित को भी बुलाइए, मैं अब जवाब दे दूंगा कि इसकी मदर टंग क्या है, इसकी मूल भाषा क्या है। दोस्तों, जैसे अकबर ने कहा उसी प्रकार से सभा बुलवाई, पंडित को बुलवाया गया। और जब उसने कहा कि महाराज इस पंडित की जो मूल भाषा है वो तेलुगु है, तो पंडित अवाक रह गया, सरप्राइज रह गया। फिर पूछने लगा कि आपने ये सब कैसे जाना, कैसे किया? तो बीरबल ने उस रात वाली जो घटना थी, किस प्रकार से उसके रूम में चुपचाप से आता है और उसके कान में वो पंख के माध्यम से खुसर पुसर किया, और पंडित की जो अवचेतन मन था, अनकॉन्शियस माइंड था, उसने जवाब दे दिया, बोल उठा वो उसी सपने में, उसी नींद में ही जाग उठा। तो दोस्तों, इस प्रकार से कहते हैं कि बीरबल बहुत बुद्धिमान था, और जो इसकी मदर टंग थी पंडित की, उसका आज इसने जवाब दिया। तो दर्शकों, कहानी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सभी को हरिओम, राधे राधे।